अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। एंगल का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया, ठीक है। कहता है एंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के आधार पर इस एंगल को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो हम किसके आधार पर बता रहे हैं? एंगल्स आर classified on the basis of their size। साइज के आधार पर, जो एंगल का साइज होता है ना, उसके आधार पर। तो जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, RIGHT। ये राइट हो गया, ANGLE, राइट एंगल। इसमें क्या होता है कि देखिए एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से एक रे इधर गया है, ठीक है। इस जो मेन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, उसको हम O मानते हैं। एक रे इधर गया, उसका नाम देते हैं B, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जस्ट एक लाइन ऊपर गया है, एकदम वर्टिकल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बिल्कुल सीधा है वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसका नाम देते हैं A। तो ये बिल्कुल जो 90 डिग्री का कोण बना, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसमें क्या होता है कि ये जो राइट एंगल है ना, ये हमारा एक पॉइंट है वो भी। अब इस राइट एंगल से छोटा, इस राइट एंगल से छोटा, चाहे जितना भी छोटा हो, इसके बीच में कहीं भी कोई अगर एंगल बनता है हमें, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी कोई भी एंगल बनता है, तो ये एंगल इससे बिल्कुल थोड़ा भी 1 डिग्री ही छोटा हो, लेकिन छोटा होना चाहिए, तो वो सब के सब क्या कहला जाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे 90 डिग्री को मीट करेगा, ये राइट एंगल बन जाएगा। उससे पहले जितने भी एंगल होंगे सब कौन सा एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। उसी तरह से तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें क्या होता है कि इस राइट डिग्री से ज़्यादा, इस राइट डिग्री से ज़्यादा जो भी एंगल होगा, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो 0 पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन तो गए ही है ये B, और एक लाइन हमारा ये था जिसका नाम हम लोगों ने A दिया था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सब के सब क्या कहला जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। कहता है ऑब्ट्यूस एंगल के एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। लेकिन ये जो 180 डिग्री होगा, इसका सीधा लाइन उससे कम होनी चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, इसके बीच वाले जो एंगल बनेंगे, यहाँ से इसके बीच में जितना भी एंगल आएगा वो सारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। उसके बाद है चौथा स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अब ये देख लीजिए कि जो बिल्कुल एक लाइन इधर था पहले से B, और ये लाइन ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। अब यही लाइन घूमते घूमते कहाँ आ जाए? बिल्कुल यहाँ आ जाए, एकदम सीधा हो जाए, एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पील। तो ये हो गया पूरा स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। इसको 180 डिग्री, 90 डिग्री इधर हो गया और 90 इधर हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, देखिए एक है REF, रिफ्लेक्स, LEX, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो किसको कहते हैं? कहता है एन एंगल इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल इफ
इट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए यहाँ से एक पॉइंट तो हमारा ये है, दूसरा ये हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो भी एंगल आएगा इधर, मेन एंगल इधर किधर आ रहा है, P, ये B है, मान के चलो कि ये A था, तो यहाँ से बिल्कुल चलते हुए यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो भी एंगल आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब यहाँ से हम लोग चले और यहाँ तक आए, तो ये कौन सा एंगल कहला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद और एंगल आते हैं जीरो एंगल। एक होता है जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल में क्या होता है कि दोनों लाइन एक ही पर हो जाएंगे, ठीक है। पहले से B यहाँ था, ठीक है, और ये एक दूसरी जो लाइन है ये घूमते घूमते फिर यहीं आ जाए, ठीक है। मतलब A और B दोनों एक ही लाइन पर हो जाए, इसमें पता नहीं चला कि कौन सा एंगल बना हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई है ही नहीं, सेम लाइन पे है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको कहते हैं जीरो एंगल, ठीक है। इस तरह से ये जीरो एंगल हो गया, ठीक है। एक होता है कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल भी 360 डिग्री को बोलते हैं। एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक लाइन यहाँ था और दूसरा लाइन भी यहीं, अभी चलना चालू नहीं हुआ, तो 0 डिग्री बन जाएगा, तो इसको हमको जीरो एंगल बोलते हैं। लेकिन कंप्लीट एंगल है कि एक लाइन यहाँ है, मान लिया जाए यहाँ है, और यहाँ से दूसरी लाइन चलना चालू हुआ, फिर चलते चलते फिर यहीं पे आ गया, ठीक है। दोनों लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके यहाँ तक आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हम लोग एंगल देख लेंगे कि 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। थैंक यू।